हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, मैं सब फ्रेश हो चुकी थी, क्लास लेके आ चुकी थी। मैं अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही थी, तो उसी के लिए मैं और फिर मेरे पास अंडा नहीं था क्योंकि मैं अंडा पोहा बनाना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि जब तक ये अंडा बॉईल होगा तब तक मैं पोहा का इंग्रेडिएंट्स कट करके मैं पोहा बना लूँगी। तो मेरे पास अंडा था नहीं, तो मैं अंडा लेने चली गई मार्केट और अंडे लेके आई और दूध नहीं, दही लेकर आई थी एक्चुअली। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही हेल्दी बनाने वाली थी और दो साथ में ट्राई करने वाली थी नाश्ता। जनरली मैं दो आइटम एक साथ नहीं ट्राई करती हूँ क्योंकि एक तो मेरा पेट ना बहुत छोटू सा है यार। हाँ, मैं थोड़े थोड़े देर पे खाना पसंद करती हूँ, मुझे एक बार में बहुत सारा नहीं होता है खाया हुआ। वो बचपन में एक एपेटाइट था जब मैं बहुत सारा खाती थी और मैं लिटरली बहुत खाती थी, ऐसे चावल भात तो भर भर के खाती थी मैं। लेकिन अब वैसा नहीं रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा ही करके खाने की आदत रहती है। तो आज मैं बना रही थी पोहा, बॉयल अंडा और दही का पुडिंग। तो दही में पुडिंग, अब आप कैसे बोलोगे, पुडिंग ही बोलते हैं ना या क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे बताना। शायद मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती हो रही हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। लेकिन हाँ, मैंने अपने पुडिंग्स में जो डाला था वो था दही, चिया सीड्स, भिगोया हुआ पम्पकिन सीड्स, सारे सीड्स का पाउडर। और अगर आपको इस सब पे वीडियो चाहिए कि पुडिंग आपने कैसे कंप्लीट बनाया था, मैंने बहुत कुछ डाला था। गुड़ डाला था, गुड़ अच्छा होता है मीठा अगर आपको थोड़ा सा लेना है तो मुझे लगा था शायद थोड़ा अच्छा नहीं होगा, बट और ना मुझे चिक चिकन कह रही हूँ, किचन ना ऐसा छोटा सा है ना। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी से पैसे आए तो फिर मैं ना ऐसा बर्तन स्टैंड और थोड़ा सा रैक ले लूँ जिसमें मैं डब्बे वब्बे रख लूँ। ऐसे नीचे रखने में ना बहुत दिक्कत होती है। आप देख ही रहो, बार बार झुक के मुझे सारा सामान निकालना। ये देखिए, आप मेरा स्ट्रगल देख ही सकते, बार बार मुझे झुक झुक के ऐसे निकालना पड़ रहा था कहाँ क्या रखा हुआ है। अब मैंने सोचा यार एक स्टैंड तो मैं लूँ, पर मैं थोड़ा अच्छा लेना चाह रही हूँ, उसके लिए पैसे लगेंगे और अच्छा पैसा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा रुक के सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है तो कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ। मैं अक्सर वही सामान खरीदती हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए थोड़ा कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा कॉफ़ी बना के थोड़ा एक्टिव, थोड़ा एनर्जेटिक लग के फिर मैं घर को सारा क्लीन करूँगी। क्योंकि मैं जब से बैंगलोर आई हूँ, घर तो मैं पूरा क्लीन करके ही गई थी, बट कुछ कुछ एरिया था जो मुझे क्लीन करना था। तो सोचा मैंने कॉफ़ी पी लेती हूँ और फिर मैं थोड़ा ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपना ख्याल भी नहीं रख रही हूँ। मुझे 6 दिन हो गए हैं बैंगलोर से आए हुए और मैं अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, कोई रूटीन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए और मैं करके ही रहूँगी, घर भी क्लीन करके रहूँगी और ऑयलिंग वॉयलिंग भी, शैम्पू वगैरह सब करके रहूँगी मैं। ऐसे ऑयलिंग मैं ज़्यादा बचपन से ही बहुत करती थी, फिर थोड़ा कंट्रोल हो गया क्योंकि फिर मैं ज़्यादा ऑयलिंग करती नहीं हूँ। और मेरे हिसाब से, पता नहीं आप लोगों का, बहुत लोगों का बहुत ऑयलिंग करने के बाद ही बाल ठीक भी रहते हैं। मेरा स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है और मुझे अगर मेरे पेट में कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, गैस बनी, तो मुझे डैंड्रफ हो जाता है। तो ये वाला है, तो मैं मेडिकेटेड शैम्पू भी यूज़ करती हूँ फॉर माय डैंड्रफ। एंड जो रेगुलर शैम्पू है मैं लॉरियल का वो यूज़ करती हूँ। मैंने एक बार ना डव का शैम्पू यूज़ किया था, जो बीच में अभी नया आया है, हेयर फॉल कंट्रोल वाला। वो स्क्वायर सर्कल शेप का, जो वो क्या बोलते हैं, सिलेंडर शेप का वो बॉटल जो है डव का, और कंडीशनर, वो मुझे, मैं उसका एक रिव्यू देना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा था और मुझे बहुत सूट करा।
पर उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये शैम्पू की वजह से मेरा हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हुआ है। बट थोड़ा सा ऐसा फ़ील होता था कि हाँ शैम्पू की वजह से हुआ है। फिर मैं लॉरियल पे चली आई, वो 5 रिपेयर वाला। मुझे लगा कि सभी इतना बोलते, अपनी दीदी के भी वो वॉशरूम में मैंने देखा था, फिर मेरी जो रूममेट थी उसको भी मैंने यूज़ करते देखा था, तो मुझे लगा था यार बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली भी है। तो पता नहीं मेरा एक माइंडसेट था पहले कि कभी, अभी भी है कुछ कुछ चीज़ों पे, कि जो थोड़ी कॉस्टली होती है वो अच्छी होगी, ब्रांड होगी तो अच्छी होगी। मैंने ले लिया है, वो रेगुलर मेरे ट्रेसेमे की तरह है, मैं ट्रेसेमे यूज़ करती थी। बट मुझे जो सूट करा वो डब था, तो मैं इस बार फिर से डब पे स्विच करने वाली हूँ। और एक्सक्यूज़ मी और सोचूं, देखूंगी कि क्या सच में फिर से वैसा ही है, तो फिर मैं डब को ही कंटिन्यू करूंगी जब तक मैं कर सकती हूँ, जब तक डब अच्छे से रहेगा, अच्छा ही इंग्रेडिएंट्स डालेगा। तो डालेगा, ऐसे बोल रही हूँ जैसे मसाले बना रहा है, तो मैं फिर वो करूँगी। हाँ, ऑयल में मैंने आज लिया था कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, तीनों को मिक्स करके मैंने बहुत सारा मसाज किया और बहुत सारा ऑयल लगाया, और भर भर के ऑयल लगाया मैंने, क्योंकि ऑयल ज़्यादा कटोरे में आ गया था, तो मैं उसको किस में और रखती। तो मैंने सोचा यार एक दिन लगा लो अच्छे से, क्योंकि मैं इतना ऑयल लगाती नहीं हूँ, सर पे थोड़ा ऐसा ही लगाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा हैवी। मैंने कहा चलो इस बार अच्छे से लगा देती हूँ और स्कैल्प पे मसाज करती हूँ। तो मैंने किया। कुछ लोग बोलेंगे धीरे धीरे मसाज करना चाहिए, इतना ज़ोर से नहीं। भाई मुझे उस समय ज़ोर से ही करने का मन कर रहा था, तो मैंने किया। बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं था वो जो मैं कर रही थी, बट हाँ उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा क्लीन व्लीन कर लूँ। तो आगे की वीडियो में आप लोग देखो क्या हुआ। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि उस दिन मैं नहीं कुछ कर पाई, आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि अर्जेंट काम आ गया था। पर हाँ, जो भी मेरा घर का क्लीनिंग था वो छोटा मोटा वो मैंने कर लिया था। अभी डीप क्लीनिंग मैंने नहीं किया था क्योंकि अर्जेंट काम आ गया था, तो मुझे छोड़ना पड़ा था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। मेरा क्लास था, वो क्लास उनके क्लाइंट के घर में शादी है तो वो कैंसिल था, तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मेरी दीदी आने वाली थी और मेरा लंच आने वाला था, पर उसमें भी प्लान में चेंज हो गया, दीदी ने भी प्लान कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ अच्छा और टेस्टी सा। मैं ज़्यादा ब्रेड जो है ऐसे सुबह सुबह खाना
खाना नहीं पसंद करती हूँ, अभी कुछ दिनों से, पहले बहुत खाती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो फिर भी मैंने कहा चलो यार एक बार ब्रेड तो बनता है, बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा मैं ब्रेड ऑमलेट बनाती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अंडे तोड़ने हैं, हरी मिर्च, मैंने अनियन भी निकाल के रखा था और मेरा मन नहीं कर रहा था कट करने का और किचन थोड़ा मैस हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा कि यार सिर्फ हरी मिर्च जो है वो कट करके मैं डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, ऑमलेट बना लेती हूँ मस्त सा, और फिर ब्रेड को जो है वो सेक के और फिर खा लेती हूँ। तो जैसा भी बने, लेकिन बहुत अच्छा बनाता है, ऐसा नहीं है कि अनियन डालो तभी ऑमलेट जो है वो बहुत अच्छा दिखता है या बनता है। तो फिर मैंने बनाया और मैंने सोचा नाश्ता करने के बाद आप लोगों के साथ आज तो क्लीनिंग मैं कर ही लूँगी, चाहे जो हो जाए। और सच में यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक रैक की नहीं, 2 रैक की ज़रूरत है, एक बर्तन स्टैंड की और एक डब्बे वब्बे रखने की। ये घर इतना छोटा है ना और ये किचन इतनी छोटी है ना कि मुझे मेरी कोई भी सामान ऐसे लेने के लिए बार बार मुझे झुकना पड़ता है, और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत कॉम्प्लीमेंट दूँगी कि बहुत अच्छे से एडजस्ट करके मैंने रखा हुआ है। पर हाँ देखो, ज़रूरत तो पड़ती है। देखो मैं ले ही लूँगी रैक वैक। तो ये बनाया था मैंने ऑमलेट, देखो कितना यम्मी दिख रहा, और खाने में भी बहुत टेस्टी था, कुछ भी नहीं करना पड़ा था, सिर्फ मैंने हरी मिर्च डाल दी थी तो उससे थोड़ा सा तीखापन स्वाद आ गया था। और फिर मैंने 2 ब्रेड सेक लिए और फिर मैंने कर दिया था एक ब्लेंडर। पता है आप लोगों को, मैंने ना यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहाँ देखा था मुझे पता नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा ये कहाँ मैंने ये लेकिन शॉर्ट्स में ही देखा था, या तो इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा था या तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा था। और ये मैंने देखा था एक चाय बनाने का नया तरीका, और मैंने सोचा कि वो चाय बनाने का तरीका जो है मैं भी अप्लाई करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, चाय बनाने जाती हूँ। फिर मुझे लगा यार उसमें ना वो इलायची भी यूज़ कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि अच्छा मेरे पास इलायची तो है। तो फिर मैंने कढ़ाई गर्म करी, क्योंकि उन्होंने कढ़ाई में बनाया था। देखो मैंने मुंह से इलायची इसलिए काट रही हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे ही पीना है, ऐसा मैं घर पे जनरली करती नहीं। उन्हें तो कोई कहेगा कि मैं तुम्हारे घर जाऊँगा, चाय पिलाएगी, जूठी इलायची मुंह में डालेगी, बिल्कुल नहीं। ये मैं अभी अकेली थी और अपने लिए ट्राई कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। और फिर ये मेरी चाय पत्ती और चीनी से मेरा संघर्ष चल रहा था, निकल ही नहीं रहा था डब्बे में से, ये हो गया था। तो वो लोग क्या करते हैं ना, कढ़ाई में, मैंने ये रील्स में देखा था, कढ़ाई में चाय पत्ती, इलायची और अदरक को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही मैं रोस्ट कर रही थी और फिर चीनी भी डाल के मैं रोस्ट कर रही थी। फिर मुझे अचानक याद आया, ओ माय गॉड मेरे पास तो दूध ही नहीं है चाय कैसे बनेगी। तो मैंने बंद कर दिया और मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया चाय बनाना, वो हैक वाला। और ये बज रहा था रात के 12, और 12 बजे मैंने सोचा कि मैं आज अपना बर्तन धो के ही रहूँगी। मतलब आज क्या यार, मैं रोज़ ही बर्तन धो रही थी, पर आज कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया था मैंने, इस उम्मीद में कि डीप क्लीनिंग करूँगी। कुछ ऐसे बर्तन भी थे जो बिल्कुल ही जूठे नहीं थे, पर फिर भी वो गंदे जगह पे, मतलब ऐसे जूठे के साथ रह गए थे, इसलिए मुझे करना ज़रूरी था। ये मैंने उठाया अपना हथियार यानी कि ग्लव्स और पहन लिया और लगी अपना जम के हार्ड वर्किंग करने बर्तन धोने में। और अब बिलीव नहीं करोगे मतलब ऑफ कोर्स करोगे। यहाँ मराठी लोग, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मराठियों का ही पूरा एरिया है, तो उनका मतलब जो भी है, शादियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, और ट्रस्ट में अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो ये पूरे दिसंबर रहेगा। और ये 3 बजे सुबह, 4 बजे सुबह, 5 बजे सुबह, रात के 12 बजे से 11-10 बजे से जो शुरू करते हैं ढोल नगाड़े बजाने, उसके बाद तो वो रुकते ही नहीं हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन थक के आया है, कौन ऑफिस से आया होगा, कौन सो रहा है, बे टाइम ये बजाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आपको थोड़ी, अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। आई अंडरस्टैंड आप लोगों का शादी है, सेलिब्रेशन है, पर एक समय तक ठीक है। पर खैर कौन बोल सकता है किसी को, और ये तो समझने के ऊपर है कि कौन समझता है। तो इस वजह से लेकिन मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई, मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, और मुझे बहुत इसका बुरा भी लगा है, क्योंकि ये मेरे हेल्थ पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ये पूरे दिसंबर ऐसे होने वाला है। तो आई एम सो स्कैर्ड कि
मैं कितने दिन नहीं सो पाऊँगी यार। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर ठीक है, उन लोगों का भी सेलिब्रेशन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुबह 3 बजे 4 बजे कोई सो रहा होता है, कोई थक के आता है, कोई लेट नाइट ऑफिस से आता है, कोई सच में परेशान होता है। तो एज़ अ सोसाइटी एज़ अ ह्यूमन हम अपनी सोसाइटी का खुद ही केयर कर सकते हैं। सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग होंगे जो बीमार भी होंगे, उनको साउंड से प्रॉब्लम होगा, खासकर एनिमल। ये देखा आप लोगों ने, ये ढोल नगाड़े, ये तो बहुत कम है। बहुत लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है और आप लोग आ जा भी नहीं सकते, और इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है कि रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, गाने ऐसे बजाते हैं। बट क्या करें, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल इस एरिया को छोड़ के जाने का। और यही होता है। फिर मैं बैक टू अपने बाकी कामों में आ गई। हैंड वॉश ख़त्म था यहाँ पे किचन का, बहुत दिनों से मैं सोप ही यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं जल्दी से आज हैंड वॉश भी डब्बे में डाल देती हूँ। तो मैंने हैंड वॉश डाला और बाकी का क्लीन किया। और आप लोगों में से मुझे बताओ कि कितने लोग हैं जो ऐसे ब्रश करते हो, पेस्ट यूज़ करते हो, या कुछ भी चीज़ें जो बच जाती है लास्ट में ऐसे। आई एम 110% श्योर कि सभी ऐसे ही करते होंगे। मोस्टली, बहुत लोग नहीं कहूँगी मैं, मोस्टली जो बच जाते, जैसे मॉइस्चराइज़र या कुछ भी क्रीम वगैरह हो तो नहीं निकलते रहता, तो मैं क्या करती हूँ, उसको कट करके ना फिर उसको हाथों से ऐसे लगाती हूँ। और यही मैं अपने ब्रश के साथ भी मैं करती हूँ, ब्रश मतलब पेस्ट के साथ। पर मेरे पेस्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था, हालांकि मैंने नया पेस्ट निकाल लिया था, बट मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा मैं पूरा निचोड़ लेती हूँ, और निचोड़ने के बाद पूरा यूज़ करने के बाद ही मैं कोई चीज़ को डिस्कार्ड करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, ये मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं कैसे ये बच्चे कुछ मैं ऐसे पेस्ट को भी छोड़ती नहीं हूँ, मैं निकाल लेती हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं यार तू एक्ट्रेस है, तू ऐसे करती है। मैंने कहा यार देख, अभी मैं बहुत ऐसी बड़ी नहीं बनी हूँ, लेकिन जिस दिन मैं बनूँगी उस दिन भी शायद मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि आप कितने बड़े हो उससे सामान वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और आप बड़े तभी हो जब आप अननेसेसरी का वेस्टेज नहीं करते हो, और किसी और के वो यूज़ भी हो जाए, आपके भी यूज़ हो जाए। तो ये देखो मैंने कैसे पेस्ट निकाला। और बहुत टाइम पहले मैंने ऐसे देखा था कि ऐसे बेलन चलाते हैं तो वो जो भी है नीचे का वो ऊपर आ जाता है। तो लेट्स सी, मैंने तो बहुत बार किया है, इस बार आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखो, ये पेस्ट बाहर आ गया और अच्छे से बाहर आया था। और फिर सब ब्रश व्रश करने के बाद मैं फिर सोने जा रही थी। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर।